एसएससी जीडी के लिए समर्पित शौर्य बैच में आज जो भौतिक विज्ञान से पूछे गए प्रश्न हैं, जो एसएससी जीडी में लगातार विगत वर्षों से ही पूछे जा रहे हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन। तो आइए आपके सामने इस प्रकार से जो है प्रश्न जो रिपीटेड किया गया है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई, तो ये 1971 ईस्वी में लागू की गई। लेंस की शक्ति का जो है इकाई है वो क्या है, डायोप्टर। उसके बाद से डेसिबल से हम क्या माप सकते हैं, तो वातावरण की ध्वनि। उसके बाद से नेक्स्ट प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, किसका नियम है, तो न्यूटन के प्रथम जो है प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम है वो तृतीय नियम है, और प्रथम नियम तो जड़त्व का होता है। उसके बाद से जब गाड़ी खींचा हुआ एक घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है, तो पृथ्वी द्वारा घोड़ों के पैर पर लगाए गए आरोपित बल के बराबर होता है। उसके बाद से जो है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये रिपीटेड क्वेश्चन सारे हैं। आप एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद से नेक्स्ट गतिशील वाहन में अचानक रुकते ही यात्री आगे की ओर क्यों गिर पड़ता है, क्योंकि यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है और ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। इसीलिए जब यदि गतिशील वाहन है, यदि वो ब्रेक ले तो या रुके तो यात्री जो है आगे की ओर गिर पड़ता है। क्रिकेट के खिलाड़ी तेज आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों, क्योंकि विराम की स्थिति में बॉल विराम स्थिति में करने के लिए जिससे चोट न लगे, इसके कारण वो तेज आती हुई गेंद को पकड़कर हाथ पीछे की ओर ले जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्रतल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों, चंद्रमा पर उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, यानी कि अत्यंत कम होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार क्या हो जाता है, घट जाता है, किंतु द्रव्यमान उसकी मात्रा जो द्रव्यमान m है वो कांस्टेंट बना रहता है, यानी कि स्थिर रहता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी क्यों गिरती है, मैंने तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, क्यों, क्योंकि इससे गुरुत्व केंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा से होकर ये जाती है, इसलिए जो पीसा की दीवार है वो तिरछी होकर भी नहीं गिरती है। पहाड़ पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि अस्तित्व बनाने और संतुलन बनाए रखने के लिए वो पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति या किसी ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है, यही कारण है, अस्तित्व और संतुलन बनाए रखने के लिए। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी का पाइप फट जाता है, क्यों, क्योंकि पानी जब जमने के बाद उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्यों, क्योंकि पारे का घनत्व स्टील के घनत्व से अपेक्षा अधिक होता है। उसके बाद से नेक्स्ट जब जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए, तो आयतन क्या होगा, पहले घटेगा उसके बाद से बढ़ेगा। उसके बाद से नेक्स्ट लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, क्यों, क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसी कारण लोहे की कील पारे में तैरती है जबकि वो पानी में डूब जाती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त
उछाल की मात्रा निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर यह निर्भर करती है। महान वैज्ञानिक आर्कटमिस किस देश से संबंधित हैं? तो वो ग्रीक देश के संबंधित है। उसके बाद से कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वो अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाएगी तो वो नाव डूब सकती है। उसके बाद से नेक्स्ट, 3 समान पात्र ABC क्रमशः जल, पारा और मिट्टी का तेल एक ही स्तर पर भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर एक समान चोटियाँ लगी है। यदि तीनों टोटी एक साथ खोल दी जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तो जिसमें मिट्टी का तेल भरा होगा वो सबसे पहले खाली होगा, यानी कि ऑप्शन जो है पात्र जो है वो दिखा रहा है मिट्टी का तेल C, और C पात्र सबसे पहले जो है खाली होगा। अब किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर और सबसे कम जो है भूमध्य रेखा पर। उसके बाद से जब कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होती है कि पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। सही बात है। उसके बाद से नेक्स्ट, विद्युत बल का मात्रक न्यूटन, विद्युत आवेश का कूलाम, विभव का वोल्ट, धारिता का फैराडे। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्यों? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी के पृष्ठ तनाव से कम होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्यों? नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है। अब नेक्स्ट, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के बराबर होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का आशय है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि ऊर्जा न ही बढ़ती है और न ही घटती है, वो कांस्टेंट रहती है। एक भले एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। उसके बाद से नेक्स्ट, जब एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक जाता है तो उसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण जो है एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक जाता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक पेपर द्वारा स्याही के सोखने में सम्मिलित है केशवकत्व अभिप्राय घटना सम्मिलित होती है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है? उसमें कौन सी घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो स्थित होती है स्थितिज ऊर्जा। उसके बाद से नेक्स्ट, जब एक धावक लंबी छलांग से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज़्यादा दूरी तक तय करने में मदद करेगी। एक हॉर्स पावर में कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। उसके बाद से नेक्स्ट, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो कोई सा भी पिंड यदि धरती की ओर खींचा चला जा रहा है तो आप समझिए कि उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा। उसके बाद से नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र की पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है। उसके बाद से नेक्स्ट, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान कांस्टेंट ही रहेगा। उसके बाद से नेक्स्ट, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्यों? क्योंकि जो है पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल कार्य करता है जो रोड़ी और पैरों के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम हो जाता है, इसलिए जो है चलना कठिन हो जाता है। पृथ्वी तल नेक्स्ट है कि पृथ्वी तल के किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने वाला कोई रॉकेट
जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा, तो यदि पृथ्वी से बाहर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को बाहर यदि फेंकना है तो आपको 11.2 किमी प्रति सेकंड के हिसाब से फेंकना पड़ेगा, तो वो अंतरिक्ष से बाहर चला जाएगा। यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई क्या हो जाएगी? वो आधी रह जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है पृष्ठ तनाव। उसके बाद से नेक्स्ट, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। उसके बाद से नेक्स्ट, जब ब्रश को पानी में डुबाते हैं तो उसके बल किसके कारण आपस में चिपक जाते हैं? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण है। और एक इससे पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है पानी की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो वो भी पृष्ठ तनाव के कारण ही। उसके बाद से नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जो है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के मुंह से खून निकल आते हैं, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि यदि आप हवाई जहाज़ में पेन लिए या उड़ान भरते हैं तो ऊंचाई पर जाने के बाद आपकी जो है पेन की स्याही वो क्यों बाहर निकल जाती है? तो इसका रीज़न भी है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ भी वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? जो है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण जो है पेन की स्याही, एरोप्लेन में बैठे हुए हैं तो आपकी पेन की स्याही वो वायुमंडलीय दाब जो है कम होने के कारण उसकी स्याही निकल जाती है। अब ये क्वेश्चन ये है बहुत ही फेमस कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? क्योंकि जब क्षेत्रफल अधिक होने होगा तो दाब कम होगा, यही कारण है। उसके बाद से नेक्स्ट, जब पानी की बाल्टी को काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय झुकता है, क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय केंद्र के आधार पर अंदर बनाए रखे, इसी कारण वो थोड़ा झुक जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, यानी कि संभा तक कमरे के निकट लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। उसके बाद से बहुत ही नेक्स्ट फेमस क्वेश्चन है कि रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी और कंक्रीट की चौड़ी पट्टियाँ लगाई जाती है, जिससे रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। उसके बाद से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल कार्य करता है? तो दूध से क्रीम निकालने पर अपकेंद्रीय बल कार्य करता है। यदि दूध से हम क्रीम निकाल लेंगे तो दूध का घनत्व क्या होता है? तो वो घटता है। उसके बाद से नेक्स्ट, अब जैसे ये देखिए, अब वही जो है ऊपर जिस क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ जो है वायु दाब कम हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरावट का मतलब है कि क्या? मौसम तूफानी होगा। उसके बाद से नेक्स्ट कि बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, क्यों? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब भी बढ़ जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में जाता है, जब जहाज का स्तर क्या हो जाएगा? थोड़ा ऊपर हो जाता है। यानी कि एक नदी में चलता हुआ जहाज यदि समुद्र में जाता है तो जहाज का स्तर क्या हो जाता है? थोड़ा ऊपर हो जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, क्यों? क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते हुए पानी का ताप बढ़ जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायुमंडलीय दाब जो है वायु दाब बढ़ाने के लिए। उसके बाद से नेक्स्ट
कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, सतही जो है तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है वो गोलाकार होती है। उसके बाद से नेक्स्ट, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक में झूलने का जो समय है वो क्या हो जाएगा। यदि लंबाई 4 गुना करेंगे तो उसका झूलने का समय जो आवर्तकाल है वो 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है तो वो उसके लंबाई पर निर्भर करता है। उसके बाद से नेक्स्ट, तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या हो जाता है, जो 24 घंटे होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, कार्य का जो मात्रक है वो जूल होता है। प्रकाश का वर्ष का मात्रक दूरी होता है, इकाई है। उसके बाद से एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, और विद्युत मात्रा की इकाई है वो है एम्पियर। उसके बाद से नेक्स्ट है कि पार्शिक इकाई है वो है दूरी की। दाब का मात्रक है पास्कल। उसके बाद से क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियोधर्मिता की। उसके बाद से नेक्स्ट जो है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, एमीटर मापने की इकाई है वो करंट जिसको विद्युत धारा बोलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट, कैंडला मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। उसके बाद से नेक्स्ट, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो वो भौतिक राशि द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। उसके बाद से नेक्स्ट, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है, जो कि न्यूटन का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम कहलाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, एक लड़की यदि झूला पर बैठी है तो स्थिति में झूला झूल रही है तो उस लड़की में खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या हो जाता है। भूमध्य रेखा से यदि ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब में बादलों के तैरने का कारण है तो वो घनत्व है। उसके बाद से नेक्स्ट, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है। यदि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पे है, तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उसके बाद से नेक्स्ट, कि जब किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, वॉशिंग मशीन का कार्य किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रण बल पर। क्यूरिसेप से क्या मापा जाता है, तो जल का बहाव। उसके बाद से नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियम का उत्पादन किसने किया था, तो वो किया था न्यूटन साहब ने। उसके बाद से नेक्स्ट, कि द्रव की बूंदें आकृति गोलाकार होने का कारण है वो पृष्ठ तनाव है। उसके बाद से नेक्स्ट, द्रव का ताप बढ़ने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, अपवर्तित रहता है। उसके बाद से नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा, जब लिफ्ट एक त्वरित वेग से ऊपर की ओर जा रही है तो उसका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इस प्रकार है कि पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान जो है 11.2 किमी प्रति सेकंड होता है। उसके बाद से नेक्स्ट, लैंप की बत्ती में तेल किस प्रकार कारण चढ़ता है, तो कैपिलरी क्रिया द्वारा। उसके बाद से नेक्स्ट, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकता क्योंकि वह वहाँ गुरुत्वीय नहीं होता है। उसके बाद से नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े वापस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। उसके बाद से नेक्स्ट, सूर्य से ऊर्जा किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। उसके बाद से नेक्स्ट, जब एक चल वस्तु की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा यदि क्या होगी, तो चौगुनी हो जाएगी। उसके बाद से नेक्स्ट, कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी स्थिति होती है, तो चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद से नेक्स्ट, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, तो वो तरंगदैर्ध्य को मापता है। उसके बाद से प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जल में वायु का बुलबुला अधिक
जो है भांति किसकी भांति व्यवहार करता है, तो वो उत्तल अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। उसके बाद से नेक्स्ट कि कौन सा रंग जो है सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होते हैं, तो लाल और हरा। उसके बाद से नेक्स्ट वाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा, तो काला दिखाई देता है। उसके बाद से नेक्स्ट दो समतलों दर्पण को 90 के कोण पर रखा जाए तो उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही हो, तो दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब दिखेंगे, तो 3 प्रतिबिंब दिखेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट कि इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो प्रवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। उसके बाद से नेक्स्ट इंद्रधनुष किसके कारण होता है, तो परिवर्तन और अपवर्तन के कारण होता है। ये तो क्वेश्चन हो चुका है। उसके बाद से नेक्स्ट आँखों के लिए किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने की प्रक्रिया नियंत्रित करती है, तो वो आइरिस करती है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लास्ट जो है सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो तो सूर्य ग्रहण होता है। उसके बाद से जो है ये क्वेश्चन सारे जो एसएससी जीडी में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न थे, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सूर्य बैच जो फ्री क्लासेस है वो टाइम टेबल और सभी क्लासेस बरकरार रहे। थैंक यू।